वेलकम वेलकम बैक दोस्तों। मैं आप लोगों को अपने टेक्निकल मास्टर चैनल के अंदर वेलकम बैक कहता हूं। दोस्तों, जैसे कि कल मैंने आप लोगों को एक शॉर्ट वीडियो में बताया था कि मैं आपको इस चैनल पे एक ज़बरदस्त 2022 की ट्रिक लाया हूं। वो है एडसेंस अप्रूवल की। यानी अगर आप लोगों को एडसेंस अप्रूवल चाहिए तो ये ट्रिक बिल्कुल 1000 टाइम्स यानी 1000% से भी ज़्यादा काम करती है। और विद इन आपको 10 आर्टिकल के भी हाईली चांसेस हैं कि आपको 10 आर्टिकल के अंदर एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा इजीली, अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करते हैं। जो ट्रिक मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, जो कि बिल्कुल यूनिक ट्रिक है, अभी तक इस ट्रिक को कोई भी फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए आपकी हाईली चांसेस है आप एडसेंस का अप्रूवल कर पाएंगे अपने इस ट्रिक को यूज करते हुए। अगर आप लोगों को एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। तो इसलिए मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे टेक्निकल मास्टर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलो दोस्तों, चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ ये ट्रिक क्या है। उस ट्रिक को बताने से पहले दोस्तों, एक चीज़ मैं आप लोगों को बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट यानी बहुत ही ज़रूरी चीज़ है एडसेंस को अप्रूव करवाने के लिए, वो आपको पता होनी चाहिए। वो है दोस्तों इंग्लिश। दोस्तों, आमतौर पे इंग्लिश लैंग्वेज जो एडसेंस जो होता है ना, वो इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर, यानी आमतौर पे हम देखते हैं ना कि एडसेंस जो अप्रूवल देता है ना, आमतौर पे हम जो भी वेबसाइट बनाते हैं ना, वो होती किस लैंग्वेज में, वो इंग्लिश लैंग्वेज में होती है। नॉर्मली हम ये देखा गया है, लेकिन असल में आप लोगों को शायद दोस्तों ये पता नहीं होगा, शायद हो भी सही किसी को। एडसेंस बहुत स्ट्रिक्ट हो चुका है, यानी इसकी पॉलिसीज बहुत हार्ड हो चुकी हैं इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर। यानी इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर एडसेंस जो है वो प्लेचरिज्म बहुत जल्दी से डिटेक्ट करता है। यानी उसका एल्गोरिदम जो है ना एडसेंस का, वो 100% से भी ज़्यादा काम कर रहा होता है इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर। जिसमें से अगर आप थोड़ा बड़ा भी अगर कंटेंट कॉपी करते हैं या स्क्रैप करते हैं, किसी भी वेबसाइट का कंटेंट उठाते हैं, तो आपको एडसेंस जो होते हैं वहाँ पे डिटेक्ट कर लेता है। और आपको या तो लो वैल्यू कंटेंट या तो पॉलिसी एरर का आपको आपकी वेबसाइट पे आ जाता है। क्यों? क्योंकि एडसेंस जो है वो नॉर्मली किस चीज़ पे काम कर रहा है, यानी आप ऐसे समझ लें कि 90% एडसेंस का जो सारा जो उसकी पॉलिसी है ना, वो उसका जो दारोमदार है वो 90% इंग्लिश लैंग्वेज वेबसाइट्स के ऊपर है। यानी वो वेबसाइट जो इंग्लिश लैंग्वेज को फॉलो करती हैं, एडसेंस उनको फॉलो करता है, यानी उनका जो एल्गोरिदम है इंग्लिश लैंग्वेज पे काम करता है। अब यहाँ पे गेम चेंज हो जाती है। अगर दोस्तों आप लोगों, अगर कोई ऐसी लैंग्वेज पे अपनी वेबसाइट बना रहे हैं, या तो वो जर्मन लैंग्वेज है, या तो वो स्पेनिश लैंग्वेज है, या तो वो किसी और लैंग्वेज की वेबसाइट है, जैसे उसमें से स्पेनिश भी आ सकता है। यानी बहुत सारे यूरोप में जो आपको कंट्रीज मिल जाएंगी जहाँ के ऊपर कंबोलियन लैंग्वेज बोली जाती है, स्पेनिश। जो गूगल के ऊपर जाएं तो आपको हज़ारों में ऐसी लैंग्वेजेस मिलेंगी। आमतौर पे जो ज़्यादा जानी जाती हैं वो जर्मन लैंग्वेज हो गया, स्पेनिश लैंग्वेज हो गई। तो ये ऐसी लैंग्वेज है। सीजिस एक लैंग्वेज हो गई दोस्तों। तो ये लैंग्वेजेस जो है दोस्तों, इस इस्पोनिया एक और एक लैंग्वेज का नाम मैंने आपको बता दिया। तो ये लैंग्वेज जो होती है ना दोस्तों, इस लैंग्वेज के ऊपर गूगल एडसेंस की कोई खास पॉलिसी काम नहीं करती। यानी अगर आप लोग एक वेबसाइट, ऐसी वेबसाइट बनाते हैं, ऐसी कंट्री को टारगेट करते हैं, यानी ऐसी कंट्री की कोई वेबसाइट बनाते हैं, आप चाहते हैं कि मेरी वेबसाइट हो जो कि जर्मनी में रैंक करे, तो जर्मनी में रैंक कैसे करेगी? जर्मनी में तब रैंक करेगी अगर आपकी वेबसाइट का कंटेंट जर्मनी रिलेटेड होगा, यानी ऐसा कंटेंट होगा जो जर्मनी में सर्च किया जा रहा हो। तो उस सर्च किया हुआ कंटेंट के ऊपर अगर आप अपनी वेबसाइट बनाएंगे और लैंग्वेज भी जर्मन रखेंगे, या लैंग्वेज भी स्पेनिश रखेंगे, या कोई और लैंग्वेज रखेंगे, इटालियन लैंग्वेज, तो इस तरीके से आपकी जो एडसेंस आपकी उस वेबसाइट को डिटेक्ट नहीं कर पाता। क्योंकि एडसेंस की जो 100% जो पूरा जोर है एडसेंस का ना, वो इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर है, और बाकी लैंग्वेज की इतनी इंफॉर्मेशन एडसेंस के पास नहीं है। अगर उसमें आप थोड़ा बड़ा कंटेंट कॉपी पेस्ट भी करते हैं तो फिर भी एडसेंस डिटेक्ट नहीं कर पाता उस कॉपी पेस्ट को, और आपके उस आर्टिकल को या उस वेबसाइट को एज अ फेक या ऐसा स्क्रैप कंटेंट नहीं कहता, और वहाँ पे बहुत ही जल्दी एडसेंस आपको अप्रूवल भी दे देता है। ऐसा भी मैंने देखा है कि लोगों को 10-10 आर्टिकल के अंदर भी एडसेंस का अप्रूवल, इवन लोगों ने 5 आर्टिकल लिखे और उनको इन लैंग्वेजेस में अप्रूवल मिल गया, जैसे स्पेनिश लैंग्वेज हो गया, जर्मनी लैंग्वेज होगी। अब दोस्तों आप कहेंगे कि मुझे स्पेनिश लैंग्वेज कहाँ से मिलेगी, ऐसी मुझे वेबसाइटें कहाँ से मिलेंगी जो कि स्पेनिश लैंग्वेज के ऊपर बनी हो या जर्मनी पे हो, जिनको मैं फॉलो करूं, जिनको मैं कॉपी पेस्ट करके उनकी वेबसाइट को मैं देख के और एक अपनी वेबसाइट बनाऊं उसी लैंग्वेज में। तो उसके लिए दोस्तों बहुत ही आसान है, आपने कुछ भी ऐसा नहीं करना। आपने सिर्फ गूगल के ऊपर टाइप करना है, जैसे आपने लिखना है
इटली। अब मैं आपको ऐसे फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, इटली स्पोर्ट्स वेबसाइट। अब यहाँ पे आपको इटली की वो वेबसाइट नज़र आएंगी जो इटली के अंदर इस टाइम रैंक कर रही हैं, और इटली के अंदर एक तो रैंक कर रही है, और रैंक करने के साथ साथ दोस्तों अब ये एक वेबसाइट है दोस्तों, ये इसके अंदर इटली के अंदर रैंक कर रही है। अब इसको मैं ओपन करता हूं। अब आप देख पा रहे हैं, आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रही होगी क्योंकि आप ऊपर आप देख रहे हैं इटालियन लैंग्वेज है। अब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। अब ये पूरी जो वेबसाइट है, आप इसको तो कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, कुछ अजीब किस्म की वेबसाइट है। अब मैं यहाँ पे कोई और वेबसाइट देखता हूँ, जैसे ये वाली वेबसाइट। इस वेबसाइट को मैं चेक करता हूँ कि ये वेबसाइट किस चीज़ के बारे में। अब यहाँ पे आप देखें गौर से, मैं जब इसको चेक कर रहा हूँ तो ये मुझे लग रही स्पोर्ट के रिलेटेड है। आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये वेबसाइट जो है इटली लैंग्वेज की है और स्पोर्ट पर बनी हुई है। आप देख पा रहे हैं ये स्पोर्ट के रिलेटेड आर्टिकल है इसके अंदर, और ये वेबसाइट स्पोर्ट के ऊपर ही बनी हुई है। तो आप क्या करेंगे, आप अभी आपको एक वेबसाइट तो मिल गई। अब ये एक वेबसाइट वो आप देख पा रहे हैं कि इस इटालियन लैंग्वेज के अंदर है। तो आपने क्या करना है, आपने ऐसे करना है कि इसी वेबसाइट को बिल्कुल फॉलो करना है। यानी इसी को मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ। आपने गूगल के ऊपर आना है, जितनी भी कंट्रीज हैं, चाहे वो स्पेन हो गया, चाहे वो इटली हो गई, चाहे वो फ्रांस हो गया, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो गया, चाहे वो जो भी कंट्री हो गई जो यूरोप कंट्री जिनकी इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा उनके मुल्कों में और लैंग्वेज बोली जाती है। अब जैसे अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रांस स्पोर्ट्स वेबसाइट। अब फ्रांस स्पोर्ट्स वेबसाइट आपको सामने यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि कुछ वेबसाइटें हैं जो फ्रांस के अंदर वो चल रही हैं और वो रैंक कर रही हैं। अब उनमें से एक ये, अब ये एक वेबसाइट है जो फ्रांस के अंदर रैंक कर रही है। अब मैं चाहता हूं, अब आपके सामने मैं यहाँ पे वेबसाइट आप देख पा रहे हैं, ये वेबसाइट भी बिल्कुल स्पोर्ट के ऊपर बनी है। आप देख पा रहे हैं ऊपर है फ्रेंच लिखा हुआ है, यानी फ्रेंच लैंग्वेज में। तो फ्रेंच लैंग्वेज से मुराद क्या हुआ, फ्रेंच लैंग्वेज से मुराद हुआ कि ये लैंग्वेज जो है गूगल के पास इतना डिटेक्ट इसको नहीं कर सकता, इस लैंग्वेज को गूगल। तो आपने ऐसी बहुत सारी वेबसाइटें जो फ्रेंच लैंग्वेज के रिलेटेड हों गूगल के ऊपर सर्च करनी है, चाहे वो स्पेनिश लैंग्वेज के साथ रिलेटेड हो आपने गूगल पे सर्च करनी है, चाहे वो जर्मनी लैंग्वेज पे हो आपने गूगल के ऊपर सर्च करनी है। जब आपको ऐसी वेबसाइट नज़र आ जाए, आप कहें कि ये वेबसाइट फला, मतलब फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि ये वेबसाइट भी ये फ्रेंच लैंग्वेज में है और इसका जो डेटा है मैं कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ और इस तरह की अच्छी एक वेबसाइट बना सकता हूँ। तो आपने क्या करना होगा, आपने क्या करना होगा, उसके जो मेन आर्टिकल होंगे जो रोज़ाना पब्लिश करता होगा आर्टिकल, फर्स्ट करें कि ये एक आर्टिकल है इस वेबसाइट ने पब्लिश किया हुआ है। आपने क्या करना है, इसी का आर्टिकल को कॉपी करना है, गूगल के अंदर जाना है, गूगल ट्रांसलेटर के अंदर जाना है और यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना है। अब मैंने पेस्ट कर दिया। अब इसका इंग्लिश में इसने ट्रांसलेट करके दे दिया कि ये जो उसने पोस्ट का टाइटल दिया था कौन सा था, लेब्रॉन जेम्स बिकम द ऑल टाइम लीडिंग स्कोरर इन NBA हिस्ट्री। अब इसको आपने इस तरह करना है और इसके अंदर आपने कुछ एडिट कर लेना है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये भी इसका पोस्ट का टाइटल है। आपने पोस्ट के टाइटल को थोड़ा बड़ा एडिट करके, और एडिट करने के बाद जब आप देखेंगे पोस्ट का टाइटल मैंने कुछ एडिट कर दिया है, और उसके बाद आप क्या करें, इसी पोस्ट को यहाँ पे पेस्ट करें और वापस फ्रेंच लैंग्वेज में क्या कर दें, ट्रांसलेट कर दें। और यही आर्टिकल को आप क्या करें, यहाँ से जो आपने थोड़ा एडिट करके फ्रेंच लैंग्वेज में दोबारा ट्रांसलेट किया है और आप उसी को आप अपने आर्टिकल के अंदर कॉपी पेस्ट करते जाए। यानी मेरे कहने का मतलब है कि उस वेबसाइट को जो वो फॉरेन लैंग्वेज के अंदर है, उस वेबसाइट का तमाम डेटा, चाहे वो जितने भी उसके अंदर आर्टिकल हैं जो वो डेली पब्लिश करता है, आप चाहें तो एक आर्टिकल, तो जरूरी नहीं है कि वो 10 आर्टिकल पब्लिश करता है तो आपने 10 आर्टिकल को कॉपी पेस्ट करना है ट्रांसलेट करके गूगल से, नहीं। अगर वो 10 पब्लिश करता है तो आप दिन में एक आर्टिकल उसका कोई सा भी उठाएं और उस आर्टिकल को गूगल ट्रांसलेटर में ट्रांसलेट करें, पहले इंग्लिश में, फिर इंग्लिश के अंदर आप थोड़ा बड़ा एडिट करके उसके अंदर अपने से कुछ वर्डिंग दे के, और उसके बाद दोबारा उसको उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दें। फर्ज करें अगर वो फ्रेंच में है तो फ्रेंच में दोबारा ट्रांसलेट कर लें और उसके बाद उसी आर्टिकल को क्या करें, अपनी वेबसाइट के अंदर डालते जाएं, यानी डालते जाएं। इस तरीके से जब 10 या 12 आर्टिकल आपके हो जाएं तो आप एडसेंस अप्रूवल के लिए सेंड कर दें अपनी उस वेबसाइट को। तो मैं आपको गारंटी देता हूं अगर आपने इस प्रोसेस को फॉलो किया
तो आपको 100% से भी ज़्यादा मैं आपको कहता हूँ कि आपको विद इन वन अटेम्प्ट यानी फर्स्ट ट्राई में भी आपको एडसेंस का पूरा मिल जाएगा। तब तब मिलेगा अगर आप मेरे इस मेथड को फॉलो करेंगे। आपने इंग्लिश लैंग्वेज की जो वेबसाइट है उनको बिल्कुल आपने नहीं ट्राई करना, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज की जो वेबसाइट्स हैं वो गूगल का एल्गोरिदम उनके ऊपर बहुत ही सख्त है, बहुत ही स्ट्रिक्ट काम कर रहा होता है। और बाकी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, चाहे वो फ्रेंच लैंग्वेज हो गई, चाहे वो स्पेनिश लैंग्वेज हो गई, चाहे वो जर्मन लैंग्वेज हो गई, चाहे वो इटालियन लैंग्वेज हो गई, चाहे वो स्पेनिया लैंग्वेज हो गई, जो दुनिया में मुख्तलिफ लैंग्वेजेस बोल, अरबिक लैंग्वेज हो गई। तो ये ऐसी लैंग्वेजेस है ना, गूगल के पास इनका पूरा डेटा नहीं है, पूरी डिक्शनरी नहीं है गूगल के पास। इस वजह से गूगल इतना प्लेजरिज्म डिटेक्ट नहीं कर सकता। तो इसमें आपको चांसेस मिल जाते हैं कि आप अपने एडसेंस का अप्रूवल है। आप देख पा रहे हैं ये वेबसाइट, इसके ऊपर भी एडसेंस का अप्रूवल मिला हुआ है, आपके सामने ऐड नज़र आ रहा होगा आपको। तो दोस्तों मैं आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो बिल्कुल समझ आया होगा कि मैं वीडियो में आपको बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है और आप लोगों को समझ आया है तो काइंडली लाइक का बटन दबा दें और मेरे इस चैनल को टेक्निकल मास्टर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं इस चैनल पर लाता रहूँ और आप लोगों को मोटिवेट करता रहूँ। थैंक यू फॉर इट।